नमस्कार, मैं हूं प्लेखा नोप। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। दोस्तों, कल विमर्श न्यूज की टीम ने उत्तर बिहार के सुदूर उत्तरी इलाके में चल रहे एक बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जीएमसीएच बेतिया में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल की थी और सरकारी दावों के ढोल की पोल खोली थी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची है उत्तर बिहार के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SMKCH में खास AES चमकी बुखार हॉस्पिटल की पड़ताल करने। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर का SKMCH हाल के दिनों में बच्चों में होने वाली खतरनाक जानलेवा बीमारी इंसेफ्लाइटिस को लेकर चर्चा में रहता है। हर साल उत्तर बिहार के कई जिलों के बच्चे इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी रोग से ग्रस्त होते हैं और सैकड़ों बच्चों की जान चली जाती है। बच्चों के दिमाग में तेज बुखार और कई तरह की इन्फेक्शन हो जाने वाली इस बीमारी को पहले जापानी दिमागी बुखार या चमकी बुखार के नाम से जाना जाता था। आजकल डॉक्टर इसे AES यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। वैसे तो दशकों से इस इलाके में इस जानलेवा बीमारी से हर साल सैकड़ों बच्चों की जान जाती रही है, लेकिन वर्ष 2018 में इसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। तब देश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने SKMCH का दौरा किया था और यहाँ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के इलाज के लिए स्पेशल अस्पताल बनाने का वादा किया था। वह अस्पताल मुजफ्फरपुर के SKMCH में बनकर तैयार है। बेड का अस्पताल है और ये हमारे हर एक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई हैं। यहाँ वेंटिलेटर भी हमारे 50 वेंटिलेटर PM केयर के वेंटिलेटर्स हैं, 18 हमारा अपना वेंटिलेटर्स है और हर एक 102 बेडेड पर बेड साइड मॉनिटर भी लगे हुए हैं। उसके साथ साथ इन्फ्यूजन पम्प, सिरिंज पम्प, मैंने जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए सब है। ECG मशीन्स भी हैं, डिफिब्रिलेटर्स भी रखे हुए हैं और यहाँ 24 आवर्स डॉक्टर्स की ड्यूटी भी लगी रहती है, इसलिए यहाँ बच्चों का अच्छा केयर मिलता है। ये है मुजफ्फरपुर का AES हॉस्पिटल। इस अस्पताल को देखने से और वहाँ इलाज करा रहे कुछ लोगों से हमने बात की। बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि अगर इच्छा शक्ति और सचमुच कुछ करने की चाहत हो तो बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। वर्ष 2018 में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 से ज़्यादा थी, लेकिन इस साल यह संख्या 13 है। पिछले साल इस अस्पताल में जितने मरीज आए उसमें से 12 बच्चों की मौत हुई। कहना नहीं होगा कि सिस्टम पर बार बार ध्यान देने से अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पिछले साल भी हम लोग 2 साल से बहुत अच्छा रिकवरी कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एनुअल इंसिडेंस मिला के कम से कम वही 25 से 30% तक मोर्टेलिटी रेट जाती है। जैसे पिछले साल का 2020 में 89% एडमिट हुए थे टोटल एक साल में और उसमें 12 या 13% की डेथ हुई थी। और इस साल अभी 1 जनवरी से अगर अभी तक का रिकॉर्ड है तो 60% एडमिट हुए हैं एंड आउट ऑफ 60 13% की डेथ हुई है। तो हम लोग का ऐसे एवरेज मोर्टेलिटी हम लोग देख रहे हैं करीब 10 साल से करीब 25 से 30% के आसपास रहता है, लेकिन हम लोग का मेन एम यही रहता है कि मोर्टेलिटी रेट को बहुत कम किया जाए, जितनी कम हो। हमारी टीम को यह कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में बना AES अस्पताल नीचे से ऊपर 4th फ्लोर तक सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में दिखता है और किसी भी जगह पर अफरा तफरी नहीं दिखती। पूरी तरह से निःशुल्क यह अस्पताल मरीजों को दवाइयाँ भी फ्री में देता है। क्योंकि मेरे पास मैन पावर भी है ही और जितने ड्रग्स मिलते हैं ड्रग्स अवेलेबिलिटी हैं ही। हमारे 3rd ग्रेड 4th ग्रेड स्टाफ हैं या प्लस इतना बड़ा भवन भी है, 24 आवर इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है और इलेक्ट्रिक कटने पर यहाँ जनरेटर बहुत बड़ी लगी हुई है, 750 kV और दो जनरेटर भी है। इसलिए मेरे समझ से तो एवरीथिंग इज़ एडिक्वेट। बस हम लोग बस यही चाहें कि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहे, हर एक बच्चा यहाँ से ठीक होके जाए। और चूँकि यहाँ डॉक्टर्स भी हमेशा 24 आवर्स रहते हैं, 2 डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है, एक हमारा यहाँ ट्राइज में रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं। क्योंकि हम लोग का ये फ्लोर वाइज में 1st, 2nd, 3rd फ्लोर तक पेशेंट रहते हैं। हर एक फ्लोर पर 30 बेड्स हैं, कभी 3rd फ्लोर तक भी पेशेंट भरे हुए हैं। तो ऊपर फ्लोर के लिए एक अलग डॉक्टर हैं 24 आवर्स और नीचे जो इमरजेंसी में 24 वो अलग डॉक्टर हैं। हम कह सकते हैं कि सरकार ने यह मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो सैकड़ों बच्चे जो असमय काल के गाल में समा गए उनको बचाया जा सकता था। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, AES अस्पताल के HOD आनंद शंकर सहनी अस्पताल की व्यवस्था और रिजल्ट से काफ़ी उत्साहित हैं। उनका दावा है कि अब तो इस अस्पताल में सिलीगुड़ी, नेपाल और उत्तर बिहार के अनेक जिलों से बच्चे आते हैं और उनमें से कई तो हार्ट पेशेंट भी होते हैं। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के ज़िलों में जैसा आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में
बच्चों में फीवर के साथ कन्वल्सन का आउटब्रेक होता है। ये लास्ट 15 to 20 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ। इसीलिए इसको उसी बेसिस पर इस भवन का निर्माण कराया गया है। ये 120 बेडेड हॉस्पिटल है। कहने को तो AES के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसमें पूरा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स इसमें चलते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के इमरजेंसी पेशेंट्स को भी देखा जाता है। AES अस्पताल को देखकर तो हम कह सकते हैं कि ये बंजर स्वास्थ्य व्यवस्था के रेगिस्तान में ऐसे मॉडल आशाओं के नखलिस्तान कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर बच्चों के लिए यह अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरह काम कर रहा है। पहले तो अधिकांश बीमार बच्चों को मुजफ्फरपुर के एक निजी संस्था द्वारा चालित केजरीवाल अस्पताल में ले जाना पड़ता था, लेकिन अब केजरीवाल अस्पताल से भी शिशु रोगी इसी अस्पताल में रेफर होते हैं। धर्मशाला का कंसेप्ट इसलिए बनाया गया था कि जैसे पेशेंट यहाँ एडमिट होंगे तो उनके गार्जियन सब वहाँ पर रेस्ट करेंगे वहाँ पर। तो धर्मशाला में सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। पीने का RO वाटर लगा हुआ है, शौचालय भी बनी हुई हैं, सोने के लिए बेड भी मिलता है और एक अलमीरा भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट के अटेंडेंट 10 दिन 15 दिन अगर रुक जाते हैं तो अपना अलमीरा का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना सामान रख सकते हैं और सोने के लिए बेड भी मिलती है। वो जस्ट कैंपस में ही धर्मशाला रखा गया है उसमें। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करती विमर्श न्यूज की टीम चल पड़ी है अगले पड़ाव की ओर। अगले वीडियो में हम किसी और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल या अन्य किसी छोटे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की पड़ताल करेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।